नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, आई केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर के आऊँ जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, दैट इज सर वन एग्जाम वर्सेस ऑल एजे एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आप लोगों से मैं बोलूँ कि आप लोग किसी एक एग्जाम को टारगेट करो या फिर ऑल एग्जाम्स को टारगेट करो, आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए। और आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी हम इस तरीके से कैसे कैसे सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं या फिर हमें सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस को कैटर करते हुए जा रहे हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन हो सकता है। ये भाई साहब जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये भाई साहब आप लोगों का जेई को कैटर कर रहे हो। ये मैडम जो दिख रही हैं, ये हो सकता है एई को कैटर कर रही हो, उसमें भी हो सकता है कोई यूपीपीएससी एई को कर रहा हो। तो इतने सारे जितने भी लोग हैं सबके सब अपने एग्जामिनेशन को कर रहे हैं और ये जो पाथ दिख रहा है, दिस इज द पाथ फॉर सक्सेस, राइट। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए। गाइस देखो, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मैं एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाता हूं और मुझे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है और उसी फोकस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने अपनी शुरुआत करी है और उस शुरुआत से आप अपने फोकस तक जाना चाहते हो और सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हो तो जल्दी सफलता भी मिलेगी, बिल्कुल सही होगा और जल्दी से आप लोग सिलेक्शन भी ले लोगे। रास्ता आपके लिए बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, साथ में मिलकर बनाएंगे लेकिन सफलता ले लोगे। दिस इज फॉर डेडिकेटेड एग्जामिनेशन, जैसे कि जेकेएसएसबी जेई हो गया, राइट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एसएससी जेई हो गया। आप लोगों ने सारे एग्जामिनेशंस को देखा, राइट। अब गाइस कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक एम लेकर के चल रहा हूं कि मुझे एसएससी जेई देना है। अब एसएससी जेई का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, राइट, बहुत लंबा रास्ता है। तो क्या उस रास्ते में आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस को मैं कैटर करता हुआ जाऊं या नहीं जाऊं, राइट। यहां पर गाइस आप सभी लोगों को एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन आप लोगों के रास्ते में होते हुए आ रहे हैं, आप सेलेक्ट हो नहीं हो, एग्जामिनेशंस दो। एग्जामिनेशन को जो फियर है उसको निकालो, राइट। गाइज हमेशा से एक बात याद रख लेना, अगर कभी कोई भी चीज आप लोगों के रास्ते में है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर आप लोगों को कोई यहां पर कोई एग्जामिनेशन देख रहा है और आपका रास्ता वो है, तो यहां पर मत जाने लग जाना कि लाओ थोड़ी सी कच्ची सड़क है, जल्दी पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं क्योंकि यहां पर सक्सेस लेने में तो टाइम मिलेगा। ऐसे मत करना, राइट। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है, जिस रास्ते में जा रहे हो, जिस चीज को देखते हुए जा रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ो। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेक्निकल में सर हो नहीं पा रहा है, नॉन टेक्निकल दे देते हैं, सीजीएल आया है वो दे देते हैं, सीएचएसएल आया है वो दे देते हैं, सर जी ईएससी का भी फॉर्म भरे हैं, सर जी गेट का भी फॉर्म भरा है। क्यों क्यों मेरे लाल, क्यों? पैसे ज्यादा है? ऐसा तो है नहीं। फिर क्या, अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज वो चूज करो ना जो तुम्हारे रास्ते में पड़ रही है। अगर कहीं भी रास्ते से दूर पड़ रही है मेरे लाल, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे और सिर्फ तुम्हें रिटर्न में एक ही चीज मिलेगी, वो मिलेगा मेंटल फ्रस्ट्रेशन। और जितना ज्यादा तुम मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हुए चले जाओगे उतना ज्यादा तुम अपनी मंजिल से दूर होते हुए चले जाओगे, राइट। क्योंकि भाई साहब जाना बस नहीं है ना, अगर तुम यहां पहुंच गए तो तुम्हें वापस से भी तो यहां आना है और वापस आने के बाद ये रास्ते भी तो चूज करने हैं। कैसे करोगे, कितना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। सो डोंट गो फॉर दैट एग्जामिनेशन जो तुम्हारा दूर जा रहा है, राइट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप इसको देखिएगा। गाइस ये देख पा रहे हो, राइट, समझ पा रहे होगे कि यहां पर अगर आप इस जगह पर कनेक्टेड हो, राइट, ये चौराहा दिख रहा है जहां पर आप लोग देख रहे हो, राइट। यहां से आप लोगों का एग्जामिनेशन, आप लोगों का एम, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो यहां पर है, राइट। लेकिन इस जगह पर जा करके आप लोगों को यहां पर भी एक सिलेक्शन दिख रहा होगा कि इस एग्जामिनेशन में मैं यहां जा सकता हूं, इस एग्जामिनेशन में मैं यहां जा सकता हूं। अगर मैं इधर से सीधे जाऊंगा तो यहां पर भी कोई रास्ता मिल जाएगा एग्जाम का, अगर मैं यहां से सीधे जाके इधर जाता हूं तो भी कोई रास्ता मिल जाएगा। मेरे भाई इतने सारे रास्ते जब तुम्हें दिख रहे होते हैं और तुम जब बीच में खड़े होते हो, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा स्टेटस सिर्फ इसी तरीके से होता है, जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं।
राइट, यू हैव टू चूज योर पाथ। जब बहुत सारे डिफरेंट पाथ हो जाते हैं, बहुत सारे हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय तुम्हें जरूरत पड़ती है तुम्हारे मेंटर की, तुम्हारे दोस्तों की, जो तुमको सही सजेशन दे सके, जो तुम्हें बता सके कि नहीं मेरे लाल ऐसे नहीं जाना है, सीधा जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तुम लोगों को पता है वी आर द इंजीनियर्स, हमें सिर्फ एक ही चीज है जो बहुत अच्छे से पता है, शॉर्टकट लेना। राइट, हम कभी भी लॉन्ग रूट से नहीं जाते, हम हमेशा शॉर्ट रूट से जाते हैं। तो अपने जिंदगी के करियर की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग रूट क्यों जा रहे हो? शॉर्ट रूट पकड़ो ना, शॉर्टेस्ट रूट पकड़ो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जाओ, डिस्टेंस पे मत जाओ। अगर तुम लोग डिस्प्लेसमेंट में जाओगे तो भाई साहब सबसे जल्दी आप तुम्हारे एम तक पहुंच पाओगे। राइट, अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, सर जी अगर मुझे एम तक जाना है तो मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मतलब किस तरीके से चीजें सोचूं? तो मेरे लाल एक चीज जो आप लोग जानते हो और वो ये है कि आप लोगों की जो दुनिया है, जो सपनों की दुनिया है, वो बहुत बड़ी है। आप लोगों ने अपने मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल बुने हुए हैं जिनको तुमको आगे लेकर के जाना है। तुम्हारे करियर में सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन बस एक माइलस्टोन नहीं होगा, तुम्हारे करियर में तुम्हारे सिलेक्शन से लेकर के आगे तुम्हारी लाइफ में जितनी चीजें होंगी वो सारे के सारे तुम्हारे माइलस्टोन होने वाले हैं। और उन सभी के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो क्या है? तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा पाथ। और तुम्हें तुम्हारे पाथ तक पहुंचाने के लिए तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़े, चाहे वो बैचेस की हो, चाहे वो स्टडी नोट्स की हो, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, जिस भी चीज की जरूरत पड़े बनाओ, गोल्स बनाओ अपने कि मुझे यहां तक जाना है, इतने टाइम में जाना है। हो सकता है 2 महीने ज्यादा लग जाए, लेकिन नियर बाई तुम उसी टाइम पे पहुंच जाओगे। सिलेक्शन लेना है, कब लेना है किसी को पता नहीं। सिलेक्शन लेना है, किस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है पता नहीं, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो भाई गवर्नमेंट जॉब तो क्लर्क की भी होती है, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी होती है, किस में जाओगे नहीं पता ना। तो व्हाट विल यू डू? यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि भाई मेरा गोल क्या है। अपने ड्रीम को बड़ा करो, अपने गोल्स को सेट करो और उसके बाद एक्शन लो। देख लेना वो एक्शन कब एक ब्यूटीफुल रिएक्शन में बदल के तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इन 3 चीजों को अपने दिमाग में रखना है। तुम कहीं पर भी देखो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा गोल से मिस नहीं होना, तुम्हें तुम्हारा गोल बिल्कुल सामने दिखना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारा गोल बिल्कुल सामने दिखेगा उस दिन तुम सिलेक्शन ले सकते हो, और बिल्कुल लोगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम्हारा गोल क्या है। समझ रहे हो? अर्जुन के पास भंडार था अस्त्रों का, शस्त्रों का, दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी अर्जुन। राइट, उसको भी कृष्ण भगवान बताते थे कि पार्थ इस समय ये वाला तीर चलाना है, कोई दूसरा मत चला देना, इस समय ये वाला तीर चलाओ, इनको इस तरीके से चक्रव्यूह में बांधना है, उनको इस तरीके के व्यू में लेकर के जाना है। कौन बताता था? तो अर्जुन को कृष्ण भगवान बताते थे। तो कहीं ना कहीं तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धारी बन जाओ, तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी बन जाए, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन लेना तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेंटर्स के पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और गाइस, जब भी कभी ऐसी कोई भी चीज होती है, तुम सब के लिए तुम्हारे मेंटर्स हमेशा रेडी रहते हैं। साथ में मैं हूं, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, हर चीज के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे मेंटर्स है, तुम जा सकते हो। और मेंटर्स के साथ जाने में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है, राइट भाई, तुम जा रहे हो, तुम अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, तुम्हारी नॉर्मल स्पीड को आगे तुम्हारे गोल तक ले जाने में मदद किया जाता है तुम्हारे मेंटर्स के द्वारा। और जब भी कभी तुम्हें अपने मेंटर्स के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले तो जाना जरूर। राइट, किसी भी बैच में जाकर के इनरोल कर सकते हो। मुझसे अगर सजेशन लोगे तो मैं मैकेनिकल महापैक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें सारे एग्जामिनेशंस मिल जाते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो हम लोग हर फोकस में ये रखते हैं कि वो जो एग्जामिनेशन जो आपके रूट में होता हुआ जा रहा है, उन सारे एग्जामिनेशंस को तुम कैटर करते हुए चले जाओ। तो जब भी कभी तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें बेहतर से और बेहतर करना है, तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वो सपोर्ट सिस्टम तुम जब चाहो तब अवेल कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास मौका है, दस्तूर है, नया साल आ रहा है, नई शुरुआत कर सकते हो, नए एम्स बना सकते हो, नए गोल्स बना सकते हो, और उन गोल्स के लिए नई एनर्जी के साथ लग सकते हो। और अगर नई एनर्जी के साथ लगना चाहते हो, देन हियर यू हैव महापैक। अभी तो मैंने मैकेनिकल का महापैक दिखाया है, सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है। अगर गाइस मन में जज्बा है, चाहते हो कि कुछ नया करना है, देन लेट मी शो यू किस तरीके से तुम खुद को इनरोल करके तुम अपने आप को सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकते हो। तो गाइस, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मैं उन सभी को बोलूंगा कि एक बार इस चीज को जरूर देखना और समझना जरूर कि हम क्या कर सकते हैं। गूगल क्रोम खोलना, गूगल क्रोम में adda247.com डालोगे तो मैं ये वेबसाइट दिख जाएगी। इस वेबसाइट में गाइस ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जा करके तुम गेट और इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाओगे, यहाँ पर तुम्हें देखो सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। ये सारे के सारे बैचेस तुम्हें एक ही जगह मिलेंगे, महापैक में। महापैक में तुम्हें डबल वैलिडिटीज दिख रही हैं। तुम इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जिससे भी हो, जाओ जाकर के खुद को इनरोल करना है। अब इनरोल करने के लिए ये जो आपको प्राइस रेंज दिख रही है 15,999। अगर गाइस तुम इसमें व्यू ऑफर्स में क्लिक करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सस्ता चाहिए, तो इसके लिए मुझे चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कोड। याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड बता रहा हूं, दैट इज Y166। Y166 जैसे ही तुम अप्लाई करोगे, ये बैच तुम्हारा 3600 रुपीज का हो जाएगा, राइट। अब गाइस ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मैकेनिकल में लगा सकते हो ये बैच, तुम चाहो तो इसे तुम सिविल में भी लगा सकते हो। कोड मैंने आप सभी लोग को बता रखा है, राइट। अगर तुम लोग इसको सिविल इंजीनियरिंग पे लगाते हो तो तुम्हें सिविल पे भी मिल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, जैसे तुम यहां पर आओगे तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग का दिख जाएगा। बैक करता हूं मैं, खोलो मेरे लाल। ओके, सिविल इंजीनियरिंग पे क्या देखो, ये व्यू ऑफर्स दिख रहा है। व्यू ऑफर्स में तुम्हें कौन सा कोड लगाना है, दैट इज Y166, Y166 याद रखिएगा, Y166। ये देखो Y166 लगा करके जैसे ही तुम अप्लाई करोगे, ये बैच तुम्हारा 3600 रुपीज का हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर जो सारी चीजें मिल रही हैं उससे तुम्हें तुम्हारा फायदा ही है, राइट। कोड क्या है, Y166। कहां पर लगाना है, व्यू ऑफर्स में। कितने दिन की वैलिडिटी है, 12 + 12 मंथ्स, मतलब 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। क्या क्या चीजें हैं, हर चीज है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तुम्हें जितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, राइट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट लें, खुद को तैयार करें, खुद को माइंड मेकअप करें और बस लग जाएं तैयारी में। नया साल है, नई शुरुआत करते हैं नई एनर्जी के साथ और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।